सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक व धार्मिक खबरों से परिपूर्ण सशक्त समाज की लिखित परिकल्पनाओं के साथ अब दर्शनीय। नमस्कार, पवित्र समय से मैं यशपाल शर्मा। आज हम खड़े हैं शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा क्षेत्र में, जहां जन समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। ये झोपड़पट्टी बाहुल क्षेत्र, स्लम एरिया, जहां पे अनगिनत समस्याएं, जन समस्या, मूलभूत समस्याएं हम कह सकते हैं, जैसे कि पानी, शौचालय, सड़क, इस तरह की समस्याएं। प्रदूषण का सबसे बड़ा मुद्दा है, नशे का मुद्दा चल रहा है यहाँ पे। इसके अलावा खुले में शौच का, शौचालय के अभाव में खुले में शौच, कहने का तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने 205 सुलभ शौचालयों को प्रस्ताव पास करवाया था बीएमसी में, लेकिन ऐसे भी बहुत सी जगह है यहाँ के एमपुर प्रभाग में जहाँ पे शौचालय का अभाव है। खुले में शौच में मैदान में लोगों को, पुरुष और स्त्रियों को करना, शौच के लिए जाना पड़ता है। इसी सब बातों को लेकर के हम आज बात करेंगे शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाशिम आजमी से। आइए हम आपको ले चलते हैं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू हाशिम आजमी से बात करते हैं। सर, पवित्र समय में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार यशपाल शर्मा आपकी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी जन समस्याओं को लेकर के आपसे कुछ सवालात करूंगा। सर, जो अभी बरसात के मूसलाधार बारिश जो चालू है, जिससे पूरे राज्य भर में त्राही त्राही मचा दिया है, हाहाकार मचा है। हर जगह हर पार्टी के राजनेता दौरे पर जा रहे हैं। तो सर, मैं अगर विधानसभा स्तर में आपकी बात करेंगे, जो आप यहाँ शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा के पिछले 12 सालों से विधायक हैं, सर, मौजूदा समय में जो घर गिरने की घटना हुई थी, उसमें आपने पीड़ित परिवार को सांत्वना दिया जाकर के, लेकिन अभी तक राहत की कोई बातचीत हुई नहीं वहाँ पे। अरे, आपको सरकार का आर्थिक मुआवजे वगैरह की सरकार का आपको मालूम नहीं क्या? सरकार के काम में इतनी जल्दी पैसा नहीं मिलता है। आते हैं, उसका सर्वे होता है, उसके बाद सब रिपोर्ट जाती है, दिल्ली सरकार को जाएगी, कलेक्टर साहब को जाएगी, चीफ मिनिस्टर को जाएगी, फिर पैसा आएगा। हमने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दिया है, कलेक्टर लोग आए थे, उन्होंने कहा हम सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि सबको कंपनसेशन मिल जाए, लेकिन आज तक 2 दिन में कहीं मिला है कि मुझे ये बता दो ना, एक जगह पर कहीं भी 2 दिन में आप किसी ने कंपनसेशन दे दिया हो। ऐसा नहीं होता है। यहाँ से जाएगी, डेथ सर्टिफिकेट जाएगी, मकान गिर गया, सब रिपोर्ट जाएगी, मिलेगा पैसा, जरूर मिलेगा। लेकिन सर, पीड़ित परिवार आपसे उम्मीद कर रहा था कि फौरी तौर पे, मतलब उनके जो हालात को देखते हुए, कुछ तो उनको आर्थिक मदद ऐसी होनी चाहिए कि वो अपने जीवन आवश्यक वगैरह जो भी है। नहीं, हमारी बात हो रही है उनसे, आप चिंता मत कीजिए। और दूसरी चीज में ये आपका ध्यान इसलिए आकृष्ट करवाना चाहूंगा, आपका जो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेने का एक मुख्य कारण ये है सर, कि आपके विधानसभा में जैसे कि कोई नया टावर खड़ा होता है तो फायर ब्रिगेड के अधिकारी कहते हैं कि नई बिल्डिंग में ऑडिट तो हो ही जाता है, लेकिन अब विधानसभा में आपके स्लम में अगर हम बात करेंगे, धारावी के बाद गोंडी का स्लम बहुत बड़ा आता है, तो यहाँ पे जो भी G+3, G+4 बन रहे हैं, हवाई घर बन रहे हैं, तो उसमें सर ऑडिट का मसला ही नहीं आता है। यहाँ पे कोई दूसरा कांदा बटाटा बेचने वाला भी आएगा, वो भी कंट्रैक्टर बन जाता है, तो यहाँ ऑडिट का सवाल ही नहीं उठता। क्या आपको ऐसा लगता है कि ऑडिट होना चाहिए झोपड़पट्टी के स्लम में भी जो इतने मकान बन रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि गरीब लोग हैं, ये बेचारे, जब इनका परिवार बढ़ता है तो एक माले पे पैसा चढ़ा लेते हैं, जबकि ये गैर कानूनी है। 14 फुट से ऊपर गवर्नमेंट का परमिशन नहीं है। लेकिन ये लोग जो है, कभी फ्राइडे को शाम को शुरू करेंगे, मंडे मॉर्निंग तक पूरा काम खत्म कर देंगे जल्दी जल्दी। और एक कंट्रैक्टर लोग जो हैं आते हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि पहले उसको जो है पूरी बिल्डिंग का, उसका झोपड़ा है ये, तो उसका प्लान बनाए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, एक माला चढ़ेगा तो ये स्ट्रेंथ ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो इस तरह से ये लोग करते नहीं हैं, ऐसे बनाते हैं। तो इसमें दोनों की गलती है। जो मकान बनवाता है, सबसे पहली बात है 14 फुट से ऊपर बनाना मना है। अगर आप बना रहे हैं और आपने सबसे बात कर लिया है, हालांकि मेरे नगर सेवक और मैं कभी भी, हम लोग इलीगल काम को कभी सपोर्ट नहीं करते, न कभी किसी से 1 रुपया लेते हैं। आज 12 साल की जिंदगी में कोई व्यक्ति ये बोल देवे कि हमने किसी से 5 रुपये लिया है कि मकान बना लो पैसे दे दो, झोपड़े बना लो पैसे दे दो, ऐसा हम लोग काम नहीं करते। हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि जो भी कानून है उसको इम्प्लीमेंट करो। अब जो मकान बना लेंगे आप, और मकान पुराना हो जाएगा, उसको आप जो है बगैर गवर्नमेंट के परमिशन से बन रहा है, और आप वहाँ पर कितनी सीमेंट लगना चाहिए, कितना लोहा लगना चाहिए, उसकी बुनियाद में क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ नहीं करेंगे तो ये हशर होगा इसमें। अभी बहुत सारे जो है, पहले एक ग्राउंड फ्लोर 14 फुट था, अब उन्होंने धीरे 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 करके 3 माला 4 माला बना लिया है। या आज एक दिन थोड़ी बना, कोई 25 साल का बना है, कोई 30 साल का बना है, कोई 40 साल का बना है, और वो पुराना हो रहा है, गिर रहा है। तो अभी तो कॉर्पोरेशन के लोग इससे बहुत सख्त हैं, और मैं अभी कहना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम न करे, और अगर कोई एक आध रूम बनाता भी है तो बगैर कंट्रैक्टर और इंजीनियर को बिल्कुल उनसे सर्टिफिकेट लिए बगैर कोई मकान नहीं बनाए।
और अभी जितने मकान ऊपर के हैं इन सबसे गवर्नमेंट कह रही है कि आप पहले इसकी सर्टिफिकेट लाओ, जाकर के ऑडिट करो इसको कि ये बिल्डिंग महफूज है, ताकतवर है, गिरने वाली तो नहीं है। अगर वो लाएंगे तो ही बचेगी, नहीं तो शायद वो भी तोड़ी जाएगी। सर, जैसे कि आप यहाँ पिछले 12 साल से आपको 12 जनता ने, यहाँ की विधानसभा की जनता ने मौका दिया है विधायक के तौर पे, तो सर यहाँ पे पिछले 5 सालों से लगातार मकान धराशायी होने की घटनाएं होती रहती थी, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे लोगों की मौतें हुई है, ये पहली बार ऐसा देखने मिला है। लगभग 7 मौतें हो चुकी है और जो घायल है वो तो वहीं है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन मैं ये जब आपसे पूछना चाहूंगा सर कि 12 सालों में अगर आप चाहते विधायक के तौर पे तो ऐसे दोषी अधिकारी ठेकेदारों पे कार्रवाई करवा देते सर, तो मौजूदा अभी यहाँ के क्षेत्र की विधानसभा की जनता जो उम्मीद करती है, क्या भविष्य में अबू हाशिम आजमी ऐसे दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पे जांच बैठा के कार्रवाई करवाएंगे? मलाड में घर गिर गया तो सरकार, मैं अबू हाशिम आजमी वहां रहते हैं क्या? हर रोज कुछ लोग मकान गिर रहा है, मैं वहां रहता हूँ क्या? अभी लिफ्ट गिर के 5 लोग मर गए, मैं वहां था क्या? अभी साउथ बॉम्बे में हर साल 2-4 बिल्डिंग गिरती है और लोग मरते हैं, हम लोग रोकते हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी कि सरकार कानून बनाकर उसको इम्प्लीमेंट करे, ये सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती है। और आदमी जब बूढ़ा होता है ना तो मरता है, कोई रोक नहीं सकता। जब बिल्डिंग पुरानी होगी ना तो गिरेगी, कोई रोक नहीं सकता। बिल्डिंग पुरानी हो रही है तो रहने वालों को उसकी रिपेयरिंग करना चाहिए और उसको ठीक करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ऐसी हच होगा, आंसू गिरेगा, पैसे कुछ मिलेंगे, किसी को नहीं मिलेंगे और ऐसी बर्बादी होगी। जान है तो जहान है। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, मकान बनाने के पहले अच्छी तरह से जांच प्रचार कर लें कि मेरा मकान जो बना रहा है वो सही बना रहा है, नहीं बना रहा है, नहीं तो वरना ऐसे ही होता रहेगा। सर, एक सवाल मैं और आपसे करना चाहूंगा कि यहाँ की विधानसभा के जन समस्याओं के बारे में आप बताएंगे कि जो कि पिछले 12 सालों में आपने विकास कार्य भी किया है, तो अभी मौजूदा ऐसी कौन कौन सी जन समस्या है जिसको अभी आप आगे उसको फ्लोर में लाना चाहते हैं? एक कंपनी है यहाँ पे है, ये अपना SMS कंपनी, इस साल के आखिर में चली जाएगी। यहाँ से नई कंपनी बन रही है, हम लोगों ने कोशिश किया उसके लिए, वहाँ के नगर सेवकों ने बहुत आंदोलन किया, जेल गए इसके लिए, हमारे लोग 11-11 दिन जेल में रहे और उसके बाद सरकार ने माना और सरकार ने उनको खालापुर में जगह दिया है। वो फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है और इस साल के आखिर में ये कंपनी यहाँ चली जाएगी और हमारी अभी कोशिश है कि डंपिंग ग्राउंड भी यहाँ बंद हो जाए। संघर्ष कर रहे हैं, हाई कोर्ट ने कह दिया बंद करने के लिए, लेकिन सरकार अभी भी डंपिंग ग्राउंड के लिए कोई जगह नहीं दे रही है और हर साल जब बंद करने की तारीख आती है तो हाई कोर्ट से उनको स्टे मिल जाता है। मैं हाई कोर्ट से निवेदन करता हूं कि अब स्टे न दिया जाए और डंपिंग ग्राउंड यहाँ से जल्द हटा दिया जाए। इसके अलावा सर, आपके अपने विधानसभा में आपको याद होगा कि 220 मुंबई के लिए शौचालय आपने प्रस्ताव पारित करवाए थे। 175 शौचालयों को यहाँ अपने विधानसभा के लिए कहते, जिसमें 25 के लिए जगह नहीं थी सर। आज भी ऐसी बहुत सी जगहें हैं विधानसभा में जहां लोग खुले में मैदान में शौच कर रहे हैं और अभी भी उनको एक स्थान, मतलब एक स्टेबल उनको शौचालय की सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिजली का सब स्टेशन नहीं लग पाया आज भी। बिजली का सब स्टेशन का परमिशन पूरा हो गया, उसका वहां पर रूम बना। अभी ऐसा तो कोई भी इलीगल काम करके 5000 झोपड़े बना ले चलता है, लेकिन अगर कोई कंपनी कोई फॉर्मेलिटी कोई इलीगल काम करना चाहता है तो उसे बिल्डिंग डिपार्टमेंट में जाकर परमिशन लेना है। वहां पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट परमिशन के लिए डाल दिया लोगों ने, उनको वहां पे अभी तुरंत जो है वहां पे सब स्टेशन बन जाएगा। परमिशन उनको पूरा आ चुका है, अब कुछ गवर्नमेंट में बाकी रही है आपने, तो इस तरह से काम हो रहा है। ऐसा नहीं काम नहीं, सब काम हो रहे हैं और अभी कुछ और मानपुर शिवाजी ने अब कोई काम बाकी नहीं है। यहाँ कॉलेज नहीं था पहले, हमने कॉलेज का परमिशन लाया, डिग्री कॉलेज भी यहाँ हो गया और यहाँ पे सड़कें सब बन रही हैं, फ्लाईओवर पास हो गया, अब बन गया, अब जो है वो शुरू होने वाला है। तो सारी दिक्कतों पे हम लोग डे टू डे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमारे नगर सेवक हम लोग सब अच्छी तरह से मानपुर शिवाजी नगर को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और जनता से आह्वान करते हैं, आओ हमें बताओ कि कौन सा काम नहीं हो रहा है। नशा बहुत है, नशे के लिए आप अपने बच्चों को, नशा सब चरम पर है, जिसको लेके आप काम करते चले आए। नहीं, नशा पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे देश में है, पंजाब में बहुत ज्यादा है, यहाँ भी बहुत ज्यादा है। ये एक जो है कोई ये राजनीतिक मसला नहीं है, ये मसला जो है सारे लोग, सारे घर के लोग अपने बच्चों को पकड़ना चाहिए, रोकना चाहिए। हम लोग रोजाना नशा बेचने वालों को पकड़वाते हैं, जेल भिजवाते हैं और सारे घर वालों से कहते हैं अपने बच्चों को संभालो, गलत काम मत जाने दो, उसकी पूरी कोशिश हो रही है यहाँ पर। और क्राइम के लिए यहाँ कोई हफ्ता वसूली करने नहीं आ रहा है, यहाँ आपस में लड़ के मर रहे हैं लोग, कोई भाई भाई को मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो गरीबी ये सब चीजें बढ़ा रही है और गवर्नमेंट को कानून सख्त करना चाहिए ताकि कोई ये मजाल करने ना पाए। धन्यवाद सर, पवित्र समय के लिए बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, ये थे समाजवादी पार्टी के
विधायक अबू हाशिम आजमी, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया रखी, जो अपने 12 सालों का कार्यकाल में किस तरह से अपनी ओर से की जा रही कोशिशों को उन्होंने बताया कि किस तरह से जन समस्याओं को सुलझा रहे हैं। देखते रहिए पवित्र समय से मैं यशपाल शर्मा।